हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.6। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे हम इसको दोबारा बना रहे हैं, तो फजूल इसको टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको काफ़ी इजी करके मैं आपको आज समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें हमने कन्वोल्यूशन देखनी है बच्चों। कॉन्टिन्यूस सिग्नल आ गया, देखें ये टाइम के लिहाज से है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको एक्स ऑफ टी इसमें दिया गया है आपके सामने है ई की पावर -8 यू ऑफ टी। तो आपको इसका सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला होता है बच्चों वाई ऑफ टी, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान कन्वोल्यूशन है। एक्स ऑफ टी की कन्वोल्यूशन हो रही है एच ऑफ टी के साथ, जिसका फार्मूला हम दो तरीकों से खोल सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके को मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा बिकॉज दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इफ वी यूज, ठीक है। तो बच्चों इसकी लिमिट होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें हम एक्स को ले लेंगे एक्स ऑफ टा, ठीक है, और एच ऑफ टी माइनस टा डी ऑफ टा। ये मेजर फार्मूला है कन्वोल्यूशन का, ठीक है जी। वाई ऑफ टी फॉर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स के लिए पहले तो हम इनके सिग्नल्स ड्रा करेंगे। तो मैं चाहूँ तो आपको बुक के थ्रू ही बता सकता हूँ कि कैसे सिग्नल आते हैं इनके, लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो बच्चों, यूनिट स्टेप फंक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। यूनिट स्टेप फंक्शन आप सब जानते हैं कैसा सिग्नल होता है। देखें, एक ऐसा सिग्नल जो जीरो से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक ये ऑन रहता है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो मैक्सिमम 1 होती है। ये सब आप लोग जानते हो, अब इतना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। तो देखो ये 1, इसकी मैग्नीट्यूड 0 से ही 1 हो जाती है और ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक ये ऑन रहता है, ठीक है जी। तो ये यू ऑफ टी होता है, और ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी मैग्नीट्यूड अगर 1 है बच्चों, इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड ई एक्सपोनेंशियल की मैग्नीट्यूड को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाने वाली, यानी कि असल सिग्नल एक्सपोनेंशियल का ही आने वाला है। बस ये फर्क पड़ेगा कि इसका जो 0 से पहले वाला सिग्नल एग्जिस्ट करता था ना, वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज उसकी वजह, क्योंकि इसकी 0 से पहले मैग्नीट्यूड 0 है, तो लिहाजा बच्चों एक्सपोनेंशियल सिग्नल की जो मैग्नीट्यूड मतलब कि 0 से पहले एग्जिस्ट करती होगी ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाने की वजह से इसका सिग्नल जो है 0 से पहले जो एग्जिस्ट करता होगा वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें पहले हम इसको समझ लें कि ये एक डिकेइंग सिग्नल है या राइजिंग सिग्नल है। देखो वो कहता है ए इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका ए जो है ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों यहाँ पे तो माइनस ए है, यानी कि अगर ए की वैल्यू देखो बढ़ती है पॉजिटिव साइड्स में, यानी कि 0 से बढ़ा है ना, 1 2 3 होगी, इसका मतलब माइनस की फॉर्म में बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास माइनस ए है ना कि ए है। यानी कि अगर इसको मैं -a कर दूं तो मुझे मतलब सिग्नल को अगर समझना है तो ये आपको पता माइनस से मल्टीप्लाई दें तो ये साइन उल्टा पड़ जाता होता है। तो लिहाजा उल्टा पड़ गया, यानी हमें पता चल रहा है कि हमारा -a 0 से छोटा है। और जब भी आपका a या -a जो भी आपका सिग्नल में आ रहा है, अगर वो लेस देन 0 तो आपका सिग्नल हमेशा डिकेइंग होता है बच्चों, ये आपका डिकेइंग सिग्नल है। और दूसरे नंबर पर आपको यूनिट स्टेप ने बता ही दिया है, यूनिट स्टेप फंक्शन है कि आपका सिग्नल इन्फिनिटी की तरफ मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं आपके सामने एक्स ऑफ टी को ड्रा करने लगूँ, ठीक है। बस मैं एक दफा एक्स ऑफ टी ड्रा करूंगा, देखें ये आ गया आपका ये टाइम, ठीक है बच्चों। हमें एक्स ऑफ टी वैसे चाहिए नहीं, हमें चाहिए एक्स ऑफ टा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बस टा से रिप्लेसमेंट कर देंगे टाइम को, ठीक है बच्चों। यानी जहां जहां टी है वहां वहां टा मेंशन कर देंगे। देखें यहाँ पे मैं टा मेंशन कर दूंगा, ठीक है। मुझे चाहिए एक्स ऑफ टा, तो लिहाजा मैं टा से रिप्लेसमेंट कर दूंगा। यहाँ पे भी टा ले आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे भी टा आ जाएगा। ओके बस इतना फर्क है यार, थोड़ा सा गांध मचेगा लेकिन एडजस्टमेंट कर लें। देखें अब हम ड्रा करने लगे एक्स ऑफ टा को। देखो बच्चों जरा गौर करना, 0 के ऊपर जब मैं 0 से पहले की बात करूं तो उस यानी जो चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड 0 से पहले 0 है। दैट्स वाई इसकी कोई भी मतलब कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसके 0 के साथ मल्टीप्लाई ही हो रही होनी है। यानी कि लेट्स से आप कह लो इसकी पहले वैल्यू 50 थी, -50 थी, कुछ भी थी, मल्टीप्लाई होकर 0 होती गई, यानी कि 0 तक इसका सिग्नल सारा प्रीवियस वाला खत्म हो गया इसकी वजह से, यू ऑफ टी यूनिट स्टेप फंक्शन की वजह से। लेकिन आगे वाला एग्जिस्ट करेगा क्योंकि जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है वो 1 से इन्फिनिटी तक होता है, यानी 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई इसका पॉजिटिव एक्सिस की तरफ अब ये इसका जो सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। देखो बच्चों 0 के ऊपर मैं इसका सिग्नल निकालता हूं। देखो अब क्या होगा, टाइम यानी कि टा की वैल्यू की जगह 0 पुट होगा। ई की पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है, और उसकी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, यानी कि 0 के ऊपर हमें मैग्नीट्यूड मिलेगी बच्चों 1। तो लेट्स से मैं यहां पे 1 रख लेता हूं। आगे देखो जब बच्चों मैं 1 पुट करूंगा ना, यानी यहां पे 1 पुट करूंगा तो उसकी पावर हो जाएगी ई की पावर -1, जो कि एक मतलब कि इसमें इससे लेस देन होगी। यानी बच्चों ये आप वैसे भी जानते हो एक डिकेइंग सिग्नल होता है जब ई की पावर -a हो और वो ग्रेटर देन 0 आपको दिया गया हो a, तो ये एक डिकेइंग सिग्नल होगा। समझ आ कि मेरी बात की, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा केस नहीं खींच के लेके जाना चाहता, दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें, अब बच्चों मैं बताऊंगा असल मकसद था जो मेरा वीडियो बनाने का। ये देखो एच ऑफ टी, अब हमें एच ऑफ टी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एच ऑफ टा। देखें हमें चाहिए एच ऑफ टा और फिर माइनस में, फिर वो बात की बात है। चलिए हम टा की फॉर्म में पहले लेते हैं, एच ऑफ टा हम पहले ड्रा करने लगे हैं, ठीक है। एच ऑफ टा किया तो क्या होगा बच्चों, बस टी टा से रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है, इतना तो समझ गए ना। तो यू ऑफ टा आ जाएगा। यू ऑफ टा मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन ही हुआ जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 हो जाती है उसकी और सो ऑन इन्फिनिटी तक ये चलता रहता है। ओके हो गया, ये मैंने ड्रा कर दिया एच ऑफ टा। अब मैं ड्रा करूंगा बच्चों इसको एच ऑफ माइनस टा बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको इस फॉर्म में लेके जाना। तो देखो जब मैं एच ऑफ माइनस टा करूंगा तो ये फिर कैसा सिग्नल बन जाएगा। यहाँ पे ये एच ऑफ माइनस टा बच्चों ड्रा करने लगो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। ये देखो ये जब मैं इसको एच ऑफ माइनस टा कर दूंगा तो क्या होगा, टा की हर एक वैल्यू माइनस से ज़रब खाती जाएगी। तो देखो 0 को माइनस से हमने ज़रब दी क्योंकि हमने क्या किया, एच ऑफ माइनस टा ड्रा कर दिया। यानी कि माइनस टा बच्चों आप जानते हो वैसे भी कि अगर हम जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब हम उसका टाइम क्या नाम था उसका यार अपना
रिवर्सल लेते हैं, टाइम रिवर्सल लेते हैं, तो देखें इसका टाइम रिवर्सल ही होने लगा, यानी कि इसको इसकी मिरर इमेज दिखा देंगे। वैसे भी आपको समझाना चाहो तो देखो इसके हर वैल्यू के साथ माइनस ज़रब खा रहा है, तो लिहाजा इसके साथ जीरो के साथ जब माइनस को ज़रब दी तो ये जीरो ही रहा, ठीक है, ये तो अपनी जगह पे कायम रहा, वैल्यू वही है, मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। लेकिन इन्फिनिटी को माइनस से ज़रब दूंगा तो बच्चों ये क्या बन जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो दैट्स वाई इसका जो दूसरा पॉइंट था वो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये आगे जब पॉजिटिव साइड पे जा रहा था अब ये उल्टा नेगेटिव साइड की तरफ हो गया, यानी कि अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अभी भी हम फार्मूले में नहीं पहुंच सके। देखो बच्चों मुझे चाहिए एच ऑफ टी माइनस टा, यानी कि मुझे इसमें टी की कमी है, यानी कि इसमें अगर टी प्लस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब आपने यही करना है, आपने टी प्लस कर देना है। तो देखें अब ये कैसा आपके सामने सिग्नल आ जाएगा बच्चों, ये देखिएगा जरा, अब ये आपके सामने बनने लगा एच ऑफ टी माइनस टा। तो यही चीज़ है एग्जैक्ट जो आप बच्चे नहीं समझ पाते। देखें पहले नंबर पे बच्चों जीरो पे मुझे मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यूज में टी को अब जमा करूँ, तो जीरो में जब मैं बच्चों टी जमा करूंगा तो क्या बन जाएगा, जीरो टी बन जाएगा, यानी कि जीरो प्लस टी, जीरो प्लस टी, सॉरी ये वाला टी, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू टी, ये टी आ जाएगा। और इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी वाले पॉइंट में भी मैं टी जमा करने की कोशिश करूंगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस टी। लेकिन बच्चों इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ जमा कर लो वो रहती ही इन्फिनिटी है, दैट्स वाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये सिग्नल जीरो की बजाय अब टी से स्टार्ट हो रहा होगा, यानी कि ये जीरो टी पे मूव कर गया, ठीक है, यहाँ पे आ गई ये वन वाली जो इसकी मैग्नीट्यूड थी, और ये माइनस इन्फिनिटी वाला पॉइंट माइनस इन्फिनिटी ही रहा, बिकॉज इन्फिनिटी में कुछ भी जमा कर लो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका बन गया टी माइनस टा। अब हम बात करेंगे इसके कैसे ये आपस में ओवरलैपिंग होती है। अब देखो बच्चों सबसे पहला केस, अब मैं इसका y ऑफ टी यहां पे लिखने लगूं, देखें y ऑफ टी इज इक्वल टू बच्चों फर्स्ट केस व्हेन t इज लेस देन जीरो, यानी जब आप t की जगह जीरो t जो है आपका लेस देन जीरो होता है, ठीक है, ये आप लिखोगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखो बच्चों t इज लेस देन जीरो, कोई इन दोनों में, यानी कि t इज लेस देन जीरो का मतलब है यानी कि आपने कुछ भी नहीं किया, टाइम शिफ्ट कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं अभी किया आपने एच ऑफ टी माइनस टा को, ठीक है। तो इन दोनों में देखो कोई ओवरलैपिंग आ रही है, ये तो जीरो से पहले एग्जिस्ट करता है और वो जीरो के बाद है, यानी कि नो ओवरलैप, दैट्स व्हाई इट्स रिजल्ट इज जीरो, ठीक हो गया। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने इसको उठा के कुछ कदम यानी कि आपने ना हाफ ओवरलैप करवा देना। दूसरा केस बच्चों देखो फर्स्ट केस आपका ये होगा नो ओवरलैप, ठीक है, सेकंड केस होगा हाफ ओवरलैप। हाफ ओवरलैप में ये होता है कि आपने ये जो दूसरा बनाया होता है ना एच ऑफ टी माइनस टा, उसकी जो फर्स्ट लिमिट होती है वो उसको हाफली मतलब कि ओवरलैप कर चुकी होती है, यानी कि ये हमारा टी कह लो इतना मैं इसको मूव करवा चुका होगा कि ये टी यहाँ पे आ चुका होगा, ये वाला टी हमारा, यानी कि इसके बिल्कुल ऐसे नीचे। अब मैं इसकी शेप बार बार ड्रा नहीं करने वाला, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आपको बस दिखा रहा हूँ, ठीक है, यानी हमारा टी यहाँ पे आ चुका होगा, माइनस इन्फिनिटी अभी पीछे ही होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों अब जो ओवरलैपिंग यानी देखा जाए, यानी हमारा टी ऐसे आया होगा, जब हम ओवरलैपिंग एरिया देखेंगे तो ये ओवरलैपिंग एरिया होगा ना, यानी ये दोनों में मैच कर रहा होगा, ये देखें जीरो से टी तक का एरिया। अब देखो इसका मुझे पॉइंट निकालना है, तो अब यहाँ पे भी बच्चे मार खाते हैं, वो मार क्या खाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, रुक जाए। देखो अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, असल में यही मार का पॉइंट है। देखो बच्चों ये जो ओवरलैपिंग का एरिया ना, जो दो चीज़ों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग का एरिया सिर्फ बात कर रहा हूँ, उसकी आपने हदूद निकालनी है, इनिशियल और फाइनल लिमिट। अब देखो ये मैं y ऑफ टी रफ अमल में निकाल रहा हूँ, ये जो y ऑफ टी अभी निकालना है, जो अभी निकालना है, देखो इसकी थी इंटेग्रल, वही फार्मूला अप्लाई होगा ये ऊपर वाला, लेकिन इसकी हदूद यानी ये जो तह है ये आपने यहाँ पे लिखनी है। देखो तह इसकी क्या बनती है, देखो बच्चों ये जो ओवरलैपिंग का एरिया है बस ये इतना सा है, ये इतना जीरो से स्टार्ट हो रहा है और टी पे एंड हो रहा है। तो देखो मुझे अगर मैं देखूँ ना तो एक पॉइंट मुझे मिलता है, ये जो जिसकी ओवरलैपिंग हुई है ना जिस मैप की, उसके पॉइंट से यानी जीरो, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जीरो, और ये जो दूसरा है ना ये टी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे फिर से कंफ्यूज है, मुझे पता है, मैं आपको फिर से बताऊं। ये पता क्या बच्चों, असल में हम इसको मूव करवा रहे होते हैं, फिर हम पता क्या करते हैं, हम उन दो पॉइंट्स को लेते हैं हर दफा हदूद में जिनकी मतलब कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। अब देखो मैं असल में बताता हूँ, एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ एक्स ऑफ टा में से और दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ एच ऑफ टी माइनस टा में से। उसकी वजह देखो, जो एक्स ऑफ टा था ना उसका मुझे ये पॉइंट पता था ये जीरो है, यानी कि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट पता थी, जो ओवरलैपिंग का इनिशियल पॉइंट था इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे एक्स ऑफ टा में से मिल रही थी, जबकि उसका जो फाइनल पॉइंट था ओवरलैपिंग एरिया का, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो मुझे एच ऑफ टी माइनस टा के इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से मिल रही थी। उसकी वजह क्योंकि देखो बच्चों एक्स ऑफ टा में यहाँ पे वो वाला पॉइंट मेंशन नहीं है जहाँ पे हाफ ओवरलैपिंग हो चुकी है, दैट्स व्हाई मुझे फाइनल पॉइंट टी लेना पड़ा, ठीक है। अब देखो एक्स ऑफ टा में उसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखो ये उसकी वैल्यू है ई की पावर माइनस ए टा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और दूसरे नंबर पे देखो यू ऑफ टी की क्या मैग्नीट्यूड है 1, इस यू ऑफ टी की मैग्नीट्यूड भी 1, ठीक है। और डी ऑफ टा एज इट एज आ गया। अब इनका आप ले लो इंटेग्रल, तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ई की पावर ए टा का इंटेग्रल क्या होता है, ई की पावर ए टा पहले एज इट एज लिख दिया जाता है और फिर टा के साथ जो चीज़ होगी वो नीचे आ जाएगी, वो है माइनस ए, तो माइनस से बच्चों नीचे आ गया और साथ में लिमिट्स आ गए 0 to t। अब देखो मैं लिमिट्स पुट करता हूँ, ये बन गया माइनस वन ओवर ए मैंने शुरू में लिख लिया, और देखो अंदर लिमिट्स पुट करने लगो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ई की पावर माइनस ए टी आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी माइनस लोअर लिमिट ई की पावर 0 आ जाएगी। देखो ना ये मैंने लिमिट पुट किया, अब देखो ये बन रहा है हमारे पास, देखो बच्चों y ऑफ t इज इक्वल टू, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने समझ लिया हुआ है। अब देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, माइनस वन ओवर ए, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस ए टी,
और -1। अगर मैं इस माइनस को बच्चों अंदर ऑब्जर्व करवा दूं तो देखो ये क्या बन जाएगा 1/a इंटू ये देखो ये 1 प्लस में आ जाएगा और ये e⁻−80 माइनस में चला जाएगा, यानी कि माइनस साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, ऐसे आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देखो इस तरह से 1/a इंटू 1 माइनस बच्चों मैं लिख दूँ तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता क्योंकि साइन तो वही है 80। ओके हो गया, ये आ गया। अब ये किस हदूद में है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक हमने लिमिट रखी थी, तो ये हमारे पास चीज़ बनी, ये हमारे पास बच्चों बनी उस वक्त जब हमने अपनी हदूद रखी थी। देखो ये हदूद पता कैसे चेक होती है, देखो ये जो आपका ओवरलैपिंग का टी आया होता है ना, आपने इस तरह से कर देना होता है, एक पीछे उसके लेस देन लगा देना होता है और एक उसके आगे लेस देन लगा देना होता है। अब देखो हम देखें ना यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया में इसके लेस देन तो 0 आ रहा है, यानी कि 0 से ये हमारा टी अब ग्रेटर हो चुका हुआ है, लेकिन ये इस किससे मतलब अभी लेस देन है, लेस देन है ये इन्फिनिटी से, क्योंकि आगे देखो बच्चों इसकी जो दूसरी हदूद नजर आती है वो इन्फिनिटी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये चीज़ है जो बच्चे मार खाते हैं और यही पॉइंट था जिसे मुझे एक्सप्लेन करना था, असल पॉइंट। ठीक है, अब जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है बच्चों, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो अब इसके बाद एक ही पॉइंट रह जाता है जब हम मतलब कि इन्फिनिटी पॉइंट पे पहुंच चुके होंगे, क्या इन्फिनिटी के करीब करीब होंगे, तो वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ बनाने लगो बच्चों, जरा चेक करना, ग्राफ बनने लगा। ग्राफ काफ़ी ईजी होता है, आप सब जानते हैं ग्राफ तो ईजी होता है, लेकिन कुछ बच्चों को ग्राफ भी मुश्किल लगते हैं, दैट्स वाई मैं उनको समझाने के लिए देखें इसकी मैक्सिमम अगर आपने बच्चों वैल्यू निकालनी है ना कि आपके ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप हमेशा इन्फिनिटी पुट करो क्योंकि इन्फिनिटी ही लास्ट पॉइंट होता है बच्चों। यानी कि अगर आपका मेरा मोबाइल इस वक्त वर्क कर रहा है ना, तो इसने कब डिस्चार्ज होना है ये उसका इन्फिनिट पॉइंट होगा, यानी कि उसकी हदूद आखिरी लम्हा उसका, तो लिहाजा आपने इन्फिनिटी पुट करके देखना होता है कि उसकी मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, और ये राइजिंग होगा या मतलब क्या होगा, डिकेइंग होगा, ये चीज़। अब बच्चों कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद पता है कौन सा केस लगना था, इसके बाद अभी ये भी केस लगना था, मुझे इसको फुल ओवरलैप करवाना था, लेकिन देखें इसके केस में फुल ओवरलैप आ ही नहीं सकता। उसकी वजह देखो, इसकी जो हदूद है ना ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये जो मेरा एक्स ऑफ टा है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैं इसको चाहे जितना मर्जी खींच के टाइम शिफ्ट लेके इसको जितना मर्जी खींच के ले जाऊं, ये इन्फिनिटी तक पहुंच ही नहीं सकता। दैट्स वाई इसमें सिर्फ दो केस अप्लाई हुए, एक क्या नो ओवरलैप और दूसरा क्या सम ओवरलैप, यानी कि कुछ ओवरलैप। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट। अब नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन समझने आओगे एग्जाम्पल 2.7 आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी क्योंकि उसमें सारे केसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप जरा गौर कीजिएगा। आपने ना बच्चों देखो आपको देखने को मिला कि पहले नो ओवरलैप था, लेकिन फिर वक्त के जो हम 0 पे आए तो इसका ओवरलैप स्टार्ट हो गया, यानी कि आराम आराम से ओवरलैप इंक्रीज करता जा रहा है। तो देखो 0, अब जरा गौर करना बच्चों, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे राइजिंग बनेगा। वो राइजिंग बनता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखें हम इसमें ना इन्फिनिटी पुट चेक क्या नाम है, इन्फिनिटी पुट करके चेक करें बच्चों, अगर इसमें ये जो आपका आया हुआ है दूसरे नंबर पे, क्योंकि यही तो हमारे पास इक्वल है ना, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी की हदूद के अंदर अंदर ये हमने अगर चेक करना हो तो यही पॉइंट्स पुट करेंगे। तो हमने इसका इनिशियल पॉइंट जब पुट किया तो देखो अगर मैं इसकी जगह बच्चों 0 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलता है, e की पावर 0 मिल जाता है। 1 - 1 करें तो 0, यानी कि 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 थी, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे ऐसे मिल गया। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, ठीक है, e की पावर 0 हुई तो 1 हो गया, 1 - 1 0, और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई दो तो 0 आ जाता है, यानी कि 0 के ऊपर मुझे 0 वैल्यू मिल रही थी। अब मुझे लास्ट पॉइंट इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं पता, इन्फिनिटी और 0 के बीच में कोई पॉइंट नहीं पता, बस मुझे इनिशियल और फाइनल यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट सिर्फ पता है। तो मैंने दूसरा पॉइंट पुट किया इन्फिनिटी, यहाँ पे t की जगह मैंने फिर इन्फिनिटी पुट किया। देखो किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी हो ना, ये ऐसे आ रहा था 1/a इंटू 1 - e की पावर इन्फिनिटी, ऐसे आ गया। तो आपको पता किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी हो वो इज इक्वल टू 0 होता है। 1 - 0 किया 1 आ गया 1/a, यानी कि लास्ट पॉइंट की वैल्यू होगी 1/a, यानी कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 1/a। बच्चों बस इतनी सी कहानी है, लो आपका ये क्वेश्चन डन।